चलिए चलिए, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। इधर देखो ये लड़का, इधर देखो, अब इधर ध्यान दो, अब इधर ध्यान दो, ठीक है। मतलब जो है, ठीक है। चलिए, तो कहां तक हुआ था लूसेंट वाला? कहां तक हुआ था? कहां तक हुआ था? क्या हो गया था? अधिनियम हो गया था। तो ये हाँ, रवि भारद्वाज लास्ट क्या बताए थे? स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल। तो संविधान सभा हमारा जो है ना, मतलब कि चल रहा था, और उसमें हम क्या किए थे, एक अध्यक्ष वगैरह को याद करवा दिए थे, ये करवा दिए थे। चलिए ठीक है। जो भी मतलब पब्लिक तो नहीं किया जाएगा आज, ऑनलाइन जो भी बच्चे जुड़ेंगे, पहले ही बता दिया गया था कि वेब क्लासरूम आ जाओ, है क्या नहीं? पब्लिक तो होगा नहीं। चलिए, तो सबसे पहले ये बताइए कि ये जो संविधान सभा की बात आई थी, जो भी बच्चे जहां पे इधर देखेंगे, संविधान सभा की बात आई थी, तो संविधान सभा बनाने की बात कहां से आई? ये हम बता चुके आप लोगों को पिछले ही बार में कि कई बार मांग हुई, कृष्ण मिशन ने इस बात को माना कि हम क्या करेंगे, संविधान सभा बनेगा। और इसके बाद क्या हुआ कि कैबिनेट मिशन आया। भारत कौन आया? कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन में तीन लोग थे। कौन कौन थे? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, एक थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, ठीक है। और एक कौन थे? पैथिक लॉरेंस। एक कौन थे? पैथिक लॉरेंस। और एक कौन थे? एबी अलेक्जेंडर। एक कौन थे? एबी अलेक्जेंडर। तो ये जो थे, ये तीनों कैबिनेट मिशन आए थे। और कैबिनेट मिशन का मतलब है कि ये कैबिनेट के क्या थे? सदस्य थे। तो इन लोगों ने कहा कि संविधान सभा बनाई जाए। ये लोग किस लिए आए थे? संविधान सभा बनाने के लिए आए थे। क्या आए थे? बनाने के लिए आए थे। तो संविधान सभा बनाने के लिए, संविधान सभा का गठन करने के लिए, तो संविधान सभा की गठन की बात हुई। तो कोई भी गठन, इधर देखो क्या हुआ, क्या पलट रहे हो? हाँ देखो, खोज लो, निकालो लूसेंट निकालो, ठीक है, निकालो। तुम्हारे पास लूसेंट नहीं है? लाए नहीं हो? चलो ठीक है। तो इसमें जब संविधान सभा में सदस्य संख्या कितनी थी, जरा समझिएगा। 389 सदस्य थे। 389 सदस्य में से जो ब्रिटिश प्रांत के थे, कितने सदस्य थे? फिर सोचो। अब जैसे कोई बोल रहा है 92, कोई बोल रहा है 96, कोई 93, तो 292 कंफर्म कर लेते हैं कि ब्रिटिश प्रांत में कितने? 292। इसके बाद 4 चीफ कमिश्नरी थे, तो 4। और कौन थे? देसी रियासत कितना थे? 93। तो जो ये 4 3 7 2 9, जब आप इसको ऐड करेंगे, 4 3 7 2 9, 9 दूनी 18, 1 19, 389 आ गया। 389 आ गया ना जी। ब्रिटिश प्रांत में 292, 4 चीफ कमिश्नरी और 93 देसी रियासत। 4 चीफ कमिश्नरी में ये भी बताए थे क्या क्या था? दिल्ली था, कुर्ग था, अजमेर और आमेर था, बलूचिस्तान था, अजमेर और मारवाड़ और बलूचिस्तान था, 4 था। ये बातें भी हो गई थी। चलिए ठीक है। जब ये हुआ, ये सारे सदस्य हुए, तो क्या हुआ भाई? इन सदस्यों के बाद क्या हुआ? चुनाव हुआ। क्या हुआ? चुनाव हुआ या नहीं हुआ? 389 में से 292 ब्रिटिश प्रांत, 292, 4 जो है चीफ कमिश्नरी, और 93 देसी रियासत। कौन हो गए? देसी रियासत। ये संविधान सभा की बात चल रही है। किसी बात चल रही है? संविधान सभा की बात चल रही है। चुनाव हुआ। इस संविधान सभा के सदस्यों का क्या हुआ? चुनाव हुआ। चुनाव में कितने भाग लिए? कौन कौन? कांग्रेस को कितना प्राप्त हुआ? मैं पूछ रहा हूं, कांग्रेस को कितना प्राप्त हुआ? कांग्रेस को 208। और मुस्लिम लीग को कितना हुआ? 73। और अन्य को कितना हुआ? 15। अब इसको जोड़ लीजिए, यानी कि ये चुनाव हुआ। क्या हुआ? ये चुनाव हुआ। ये जो चुनाव की बात आई, ये जो चुनाव हुआ, जो संविधान सभा के सदस्य बने, उसी का ना चुनाव हुआ। संविधान सभा के जो सदस्य बने, उसी का चुनाव हुआ। तो उसमें क्या हुआ कि इतने लोगों ने भाग लिया। सदस्य टोटल कितने थे? अब भाग देख लेते हैं कितना लोग चुनाव में लिया है। 8 3 11 5 16 के 6, बाकी 1 1 2 7 2 9 9 और 2। टोटल कितने लोग भाग लिए चुनाव में?
चुनाव में भाग 296 लोग लिए, लेकिन सदस्य हमारे पास कितना था? आखिर कौन भाग नहीं लिया? देशी रियासत भाग नहीं लिए, यानी चुनाव के बाद 389 में से मात्र 296 लोगों ने भाग लिया। 9 - 6 कितना हो गया? 3। 8 - 9 नहीं, ये तो कैरी ओवर 1, मतलब एक इसमें ले लिए थे, तो 17 में 9, अच्छा 18 में से 9 कितना हुआ? 9 हो गया, 93, और इधर 2 से 2 कट गया, यानी ये जो 93 थे ये क्या थे? देशी रियासत। यानी कहने का मतलब है कि संविधान सभा की पहली चुनाव में कौन भाग नहीं लिया? देशी रियासत ने भाग नहीं लिया। चीजें क्लियर हुई? कौन भाग नहीं लिया? चलिए, अब ये चुनाव हो गया। क्या हो गया? ये चुनाव हो गया, सदस्य बन गए। क्या हो गए? सदस्य बन गए। चलिए आगे देखते हैं क्या करना है। जब चुनाव के बाद क्या हुआ? मंत्रिमंडल का गठन होगा। क्या होगा? मंत्रिमंडल। याद करवाए थे या नहीं करवाए थे? ठीक है, चुनाव के बाद क्या हुआ? मंत्रिमंडल। तो आप यहां पे देखिए कि कितने सदस्य का चुनाव हो गया जी? 296। 296। तो इसी में तुम्हारा 296 सदस्य होने के बाद क्या होगा? संविधान सभा का चुनाव। चुनाव कब हुआ था? 1946 में। चुनाव कब हुआ था? 1946 में। यानी कि चुनाव आपका 1946 में। क्या बोला? चुनाव 1946 में। ये जो चुनाव हुआ था, संविधान सभा के चुनाव हुआ था 1946 में। ठीक है, संविधान सभा चुनाव होने के बाद बैठक होगी या नहीं होगी? ठीक है, बैठक होगी या नहीं होगी? तो प्रथम बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946। प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। इस चुनाव के बाद प्रथम बैठक हुआ। क्या हुआ? प्रथम बैठक हुआ। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946। और इसमें पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष कौन बने? अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये हमारे क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। क्या थे ये? अस्थायी अध्यक्ष बने। उपाध्यक्ष कौन बने? उपाध्यक्ष बने फ्रैंक एंथनी। फ्रैंक एंथनी इसके क्या बने? उपाध्यक्ष बने। ये घटना कब हो रही है? 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 की घटना है, नहीं है? और पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, और उसके अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। उपाध्यक्ष कौन? फ्रैंक एंथनी। 9 के बाद एक आगे बढ़िए। 9 के बाद क्या बढ़ेंगे? एक आगे बढ़ेंगे। 9 है ना? 9 के बाद आप क्या बन जाइए? 10 बन जाइए। 10 दिसंबर को क्या हुआ? 10 दिसंबर 1946 को यह कहा गया अस्थायी अध्यक्ष के लिए चुनाव होगा। क्या होगा? अस्थायी अध्यक्ष के लिए चुनाव होगा। और 10 को 9 के बाद एक आगे 10 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष के लिए क्या हुआ? चुनाव हुआ। 10 के बाद 11 को क्या हुआ? अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव होने के बाद 11 को अस्थायी अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उपाध्यक्ष कौन बने? HC हरेंद्र कुमार मुखर्जी। HC मुखर्जी। HC मुखर्जी जो है, HC मुखर्जी क्या बने? उपाध्यक्ष बने। पहला अस्थायी अध्यक्ष कौन? अब पहला अस्थायी अध्यक्ष कौन? अस्थायी हो गया। अस्थायी उपाध्यक्ष कौन? अस्थायी उपाध्यक्ष HC मुखर्जी। और यहां पे अस्थायी अध्यक्ष कौन? उपाध्यक्ष कौन? फ्रैंक एंथनी। चलिए, ये घटना हो गई 11 की। यानी कि पता चला 9 को क्या हुआ? 9 दिसंबर को, 10 दिसंबर को, 11 दिसंबर को, ये सब की सब 1946। 11 के बाद 12 को छोड़ो, अब 13 दिसंबर को क्या होगा? 1946 में। 9, 10, 11, 12 को छोड़ो, 13 दिसंबर। उद्देश्य प्रस्ताव को लेकर आएंगे। ये क्या लेकर आएंगे? उद्देश्य प्रस्ताव, यानी यही कहलाएगा प्रियम्बल। क्या कहलाएगा? प्रियम्बल कहलाएगा। और यह क्या लेकर आए?
उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देशिका, उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव लेकर कौन आए भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये उद्देश्य प्रस्ताव को कब लाए? 13 दिसंबर को। ये सब की सब घटना जो हो रही है, ये जितनी भी घटनाएं हो रही है संविधान सभा के गठन के बाद हो रही है। ये जितनी भी घटनाएं हो रही है किसी गठन के बाद हो रही है? संविधान सभा के गठन के बाद हो रही है। बात समझ में आ रही है? किसके बाद हो रही है? संविधान सभा के गठन के बाद हो रही है। अब जरा सा चीजों को ध्यान दीजिए। हाँ जी, क्या हुआ? अरे इधर पूछ लो, क्या हुआ? क्या चीज? 9, 10, 11, 12, 13 समझ में आ गया? एक बार फिर से बोलना। इधर देखो रवि, इधर देखना, बताना गौतम। 9 दिसंबर को क्या हुआ? प्रथम बैठक और अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर 1946। 9 के बाद 10 को क्या हुआ? अस्थायी अध्यक्ष के लिए चुनाव की घोषणा हुई। 11 को क्या हुआ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष बने। 12 को छोड़ो, 13 को क्या हुआ? उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कौन पारित किया? बाद में यही प्रियम्बल बना, उद्देशिका बना, आज भी हम लोग पढ़ते हैं। और ये सब घटनाएं कब हो रही है? 1940 की। इस संविधान सभा के, अच्छा 946 हो गया, 1946 बोले थे ना, 1946, हाँ बोले थे, लिखा गया 946 नहीं। तो इसके बाद क्या हुआ भाई? इसके बाद क्या हुआ कि जब 1946 में ये सारी वार्ताएं हो रही है, तो इस चीज के लिए संविधान सभा के लिए, संविधान सभा को स्वीकार किया था कृष्ण मिशन ने। और इसकी गठन करने के लिए 3 लोग आए थे कैबिनेट के, जिसको हम कैबिनेट मिशन भी कहते हैं। कौन कौन थे? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर। अब देखिए, ये तो बात हो गई संविधान सभा की, ये बात हो गई संविधान सभा की। और क्या दिया हुआ है लुसेंट में? देखो और क्या क्या दिया हुआ है। अनेक समितियां नियुक्ति की, तो अनेक समितियां में तो देख लेना। उसके पहले थोड़ा सा ये देखो कि संविधान सभा में अनुसूचित जाति को कितना मिला था सीट जी? अनुसूचित जाति को कितना सीट मिला था? 33। अनुसूचित जाति को कितना सीट मिला था? अनुसूचित जाति को 33 सीट मिला था। कितना मिला था? अच्छा, संविधान सभा में एक बात और आती है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लेकर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस समिति के अध्यक्ष थे? नियम समिति। नियम समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15। 15 में से एकमात्र जो महिला थी, एकमात्र महिला थी, क्या नाम था? जी दुर्गाबाई। कौन सी? जी दुर्गाबाई। अच्छा, एक बात और आई, संविधान सभा में महिला सदस्य संख्या कितनी थी टोटल? संविधान सभा में महिला सदस्य संख्या कितनी थी? 15। संविधान सभा में महिला सदस्य कितनी थी? 15 थी। 15 महिला सदस्य संविधान सभा में। लेकिन अगर नियम समिति बोल दे, नियम समिति बोल दे, तो नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? रूल कमेटी के डॉक्टर राजेंद्र बाबू थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह थे। और उनमें टोटल सदस्य कितने थे? 15। उसमें एकमात्र महिला थी जिसका क्या नाम था? जी दुर्गाबाई। जबकि पूरे संविधान सभा में सदस्य कितने थे? 15। पूरे संविधान सभा में सदस्य कितने थे? 15 नहीं, महिला सदस्य 15 थे। कितने थे? 15। उसमें से एक जो सवाल बनता है कि मुस्लिम महिला कौन थी? लुसेंट का देखो बॉक्स जो बना है उसमें दिया होगा, क्या बेगम एजाज रसूल। उसको कवर करो, उसको जो है ये लुसेंट में उसको कवर करो, ठीक है, उसको अर्थ करो। बेगम क्या हो गया? बेगम एजाज रसूल, बेगम एजाज रसूल, बेगम एजाज रसूल। एकमात्र मुस्लिम महिला संविधान सभा में कौन थी? बेगम एजाज रसूल। और एकमात्र महिला जो रूल कमेटी की सदस्य थी कौन थी? जी दुर्गाबाई। कौन थी? जी दुर्गाबाई। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? चलिए आगे आइए। इसके बाद क्या हुआ जी? इसके बाद क्या हुआ?
कई समितियां जो है गठित हुई या नहीं हुई? नहीं हुई। कौन कौन सी समिति गठित हुई? चलो पढ़ो पढ़ो पढ़ो। कौन कौन सी समिति गठित हुई? वार्ता समिति, संविधान समिति, भारतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, प्रारूप समिति, ये सारी समितियां गठित की गई। काहे के लिए गठित हुआ भाई? क्या गठित हुआ? ये समितियां इसलिए गठित की गई संविधान बनाने के लिए। एकदम सही है। संविधान निर्माण हेतु ये सदस्य को क्या किया गया? गठन किया गया। बोला जब तक संविधान निर्माण नहीं किया जाए ये सब ये काम करेगा। क्या करेगा? काम करेगा। लेकिन 9 दिसंबर को, जैसे यहां पे देखेंगे, हाँ यहां देखो, 9 दिसंबर को प्रथम बैठक हुई थी या नहीं हुई थी? 9 दिसंबर को ही क्या हुआ था कि मुस्लिम लीग ने इसका क्या किया था? बहिष्कार किया था। क्या किया था? यह भी क्वेश्चन आता है। मुस्लिम लीग ने 9 दिसंबर को जो प्रथम बैठक हुई, मुस्लिम लीग ने इसका क्या किया था? बहिष्कार किया था। बाद में ये शामिल हो जाता है शपथ लेके। मालूम है क्यों? क्योंकि इसको मुस्लिम लीग बहिष्कार भी किया और पाकिस्तान का भी मांग किया। अब मुस्लिम लीग को यह मालूम था कि अगर हम टीम में नहीं शामिल होंगे, अगर हम टीम में शामिल नहीं होंगे तो पाकिस्तान की मांग भी हम नहीं मना सकते हैं। बाद में मुस्लिम लीग क्या हुआ? इसमें शामिल हुआ। यहां तक हो गया। अच्छा लूसेंट के आगे क्या दिया हुआ है? आगे देखो, आगे क्या है जी? अच्छा, BN राव संवैधानिक सलाहकार कौन थे हमारे? BN राव हमारे क्या थे? संवैधानिक सलाहकार थे। यह भी क्वेश्चन बनता है हमारे संवैधानिक सलाहकार कौन थे? कौन थे? BN राव। कौन थे? BN राव। हाँ BN राव, एन ही है। BN राव हमारे क्या थे? ये संवैधानिक सलाहकार थे। जब ये संविधान के निर्माण में जुड़े तो इसके जो संवैधानिक सलाहकार थे, इनको देखने के लिए जो भी ये सलाह देते थे, कौन समिति का गठन किया गया था? प्रारूप समिति का। कौन? प्रारूप समिति का। किसका गठन किया गया था? प्रारूप समिति का। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अंबेडकर, डॉक्टर BN राव, भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। 7 में से इंक्लूडिंग BR अंबेडकर 6 का नाम बोलो। देखो तुम्हारे बॉक्स में है, पहला नाम बोलो। क्या? एन गोपाल स्वामी अयंगर। एक हो गए एन गोपाल स्वामी अयंगर। दूसरा कौन थे? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। कौन थे? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तीसरा कौन थे? तुम लोग जो है मतलब बोल रहे हैं कि सब पहला भीमराव अंबेडकर थे। अभी तुरंत हम बोले हैं BR अंबेडकर को छोड़कर 6, वही 6 लिखवा रहे हैं ना। BR अंबेडकर तो अध्यक्ष थे। टोटल संख्या कितनी थी? 7। अब BR अंबेडकर को छोड़कर कितने हो गए? 6। पहले 6 का नाम बोलो। पहला हो गया एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। और तीसरा कौन हो गया? कन्हैया लाल। कन्हैया लाल। चौथा कौन हो गया? सैयद मोहम्मद सादुल्ला। और पांचवा कौन हो गया? एन माधव राव। और छठा कौन हो गया? क्या? कौन? खैतान। DP खैतान। कौन हो गए? DP खैतान। DP खैतान। अब समझना, ये 6 सदस्य थे। BR अंबेडकर को छोड़कर कितने सदस्य थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। किसके अध्यक्ष थे? प्रारूप। ये याद रख लेना। इसमें समिति में कितने सदस्य? प्रारूप समिति में सदस्य संख्या कितना? 7। और नियम समिति में कितना बताए थे अभी? 15।
ठीक है, कितने 15। अच्छा एक बात और निकल कर आती है, बी आर अम्बेडकर पहली बार जो चुनाव लड़ा था वो कहां से लड़े थे चुनाव? कहां से? पूना नहीं आता, कहां से? बंगाल से। कहां से लड़ा था जी? बंगाल से। लेकिन बंगाल से लड़ने के बाद जब भारत का विभाजन होगा तो यहां से ये जो आए थे चुनकर, मुस्लिम लीग से चुनकर आए थे। बाद में क्या होगा, इनको दूसरा बार चुनाव होगा बी आर अम्बेडकर का। कहां से चुनाव होगा? बॉम्बई से। कहां से? बंबई से होगा। और मिस्टर जयकर के जगह पर मिस्टर जयकर हैं, इनको हटाया जाएगा जो कांग्रेस से थे। और फिर ये दोबारा चुनकर किससे आएंगे? कांग्रेस से चुनकर आएंगे मिस्टर जयकर के स्थान पर। कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। पहले पहला बार मुस्लिम लीग की तरफ से आए थे चुन के, और वो आए थे कहां से? तो बंगाल से। बंगाल का विभाजन हुआ भाई, इंडिया पाकिस्तान बढ़ा ना जी, तो फिर जाके ये घटनाएं हुई। और प्रारूप समिति में कितने सदस्य हो गए? 7 सदस्य। इसमें भी 2 सदस्य देखेंगे कि चेंज होता है, एक इस्तीफा देता है, एक मर जाता है। बात समझ आ रही है ना? तो प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 6 + 6, 6 प्लस, अच्छा बहुत अच्छा, ये बोला 6 + 1, 6 + 1 = 7, और 14 + 1 15। ये हो गया प्रारूप समिति, और ये हो गया रूल कमिटी यानी नियम समिति। 14 + 1 ना हो गया जी। ठीक है, यहां तक हो गया क्लियर? आगे देखो क्या दिया हुआ, आगे क्या कह रहे हैं। लूसेंट देखो, लूसेंट का कल का टॉपिक क्या कर रहा है। अब भारत का विभाजन करवा दें। क्या? अच्छा माउंटबेटन को बुला लें। ओए अब किसको बुलाएं? माउंटबेटन को बुलाएं। अभी तक तो ये सब हो गया, संविधान सभा का निर्माण हुआ, गठन हुआ, सब कुछ हुआ, समिति बना, अब चुनाव हुआ। चुनाव होने के बाद सदस्य जीते, क्या रवि भारद्वाज? अब तो विभाजन करवा देते हैं, करवा दें। चलिए विभाजन करवाते हैं, आइए। इसके बाद क्या हुआ, जैसा देखना, इधर ध्यान दो। चलो इधर देखो। अच्छा जिस समय माउंटबेटन, इधर देखो, अटेंशन इधर करो। क्या चीज है क्या? नहीं लाइव क्लास तो मान लिया जाए कि जो भी है चल ही रहा है, थोड़ा बहुत जो भी है, लेकिन जो नहीं, अब क्लास जो आने का जो आदत छोड़ दिया है ना, थोड़ा सा उसका भी जरूरी हो गया है। क्या? चप्पल पहनते फिर भी कीचड़ आ जाता है। हार्ट का इतना स्थिति खराब हो गया है। ठीक है, चलिए तो संविधान सभा का विभाजन करें कि नहीं करें? विभाजन कर दें। चलिए अब यहां पे कौन सी योजना आएगी? माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन जो थे, इनको वायसराय बनाकर भेजा गया था। क्या बनाकर? जिस समय इनको भेजा गया, ब्रिटेन में किसकी सरकार थी? लेबर पार्टी की सरकार थी। किसकी सरकार थी? लेबर पार्टी की सरकार थी। लेबर पार्टी की सरकार में जो प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली थे। और ये किस पार्टी से थे? लेबर पार्टी से। इन्होंने बोला कि जाइए, भारत में बड़ा झगड़ा उगड़ा हो रहा है, थोड़ा देखिए, बंटवारा करवाइए। तो एक योजना लेकर आए थे माउंटबेटन। क्या योजना लेकर आए थे? कि भारत को हम क्या करेंगे? अलग कर देंगे। क्या करेंगे? अलग करेंगे। भारत को बांटा 2 भागों में। एक भारत का विभाजन हुआ। क्या हुआ? भारत का विभाजन में एक बना पाकिस्तान और एक बना हिंदुस्तान। एक कौन बना? हिंदुस्तान, यानी कि भारत, यानी कि इंडिया, यानी कि आर्यावर्त, है ना बना जी? यानी कि माउंटबेटन योजना में भारत कितने भागों में बढ़ गया? 2 भागों में। एक बना पाकिस्तान और एक बना हिंदुस्तान, 2 बन गया। और ये जो संस्तुति लाई गई थी, किसके द्वारा लाई गई थी? ये योजना जो लाई गई थी, किसके द्वारा? माउंटबेटन। अब जरा सा समझिए, 389 सदस्य है,
कितने सदस्य हैं जी? 389 सदस्य था संविधान सभा में, अब बंटवारा हो गया। क्या हो गया? बंटवारा हो गया। नहीं बंटवारा हो गया, बंटवारा नहीं हुआ। बंटवारा होने के बाद अब बताओ सीट कितना बचा? और देखो 296 पर तो चुनाव हुआ था, कितना हुआ? कितना सीट बता दी देश विभाजन के बाद? ला नहीं मिल रहा है, सोच लो। संविधान सभा का जब पुनर्गठन होता है तो कब होता है? 31 अक्टूबर 1943। पुनर्गठन का मतलब क्या? दोबारा गठन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? दोबारा गठन किया जाएगा ना, उसी को कहते हैं पुनर्गठन। तब पुनर्गठन में टोटल सदस्य कितना थे? टोटल सदस्य कितना बचा है? 299। 299 में देशी रियासत के पास क्या था? ब्रिटिश प्रांत के पास कितना था? इसमें 229, इसमें 70, 70 की 73, सोच लो। चलिए इसके बाद क्या हुआ कि देश का विभाजन के बाद सीट इतनी हो गई, कितनी हो गई? इतनी हो गई। बोला इतना जो है 299 सीट, कितना सीट मिला जी? 299 में, और ब्रिटिश प्रांत में कितना बचा? 229, और इधर कितना बचा? देशी रियासत में 70 बचा। क्या बचा? 70 बचा। जब ये हुआ तो संविधान का पुनर्गठन, संविधान का निर्माण तो हो चुका है क्योंकि संविधान सभा ने संविधान का निर्माण कर दिया है। ये पुनर्गठन न हुआ। जैसे मान लीजिए हम बोले कि जैसे यहाँ पे एक बार सब सम्मिलित रूप से पढ़ा रहे हैं, फिर दोनों का विभाजन कर दें अलग अलग, तो बातें तो विभाजन के बाद बटेगा ना चीजें, कि नहीं बटेगी? नहीं बटेगी? तो बोलो नहीं बटेगी। तो 299, अब 299 से 229 ब्रिटिश प्रांत और 70 कहां चला गया? देशी रियासत। कितना देशी रियासत? अब बोला गया क्या कि भाई पाकिस्तान आजाद हो गया। पाकिस्तान कब आजाद हुआ? कहां गया जी? 14 अगस्त। कब हुआ? 14 अगस्त 1947। यानी कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम के तहत, तो माउंटबेटन योजना कौन सा स्वतंत्रता अधिनियम? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। और हिंदुस्तान हमारा जो भारत है ये कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947। अब कोई भी डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा नहीं है। डोमिनियन स्टेट्स बताए थे, अधिराज की कोई बात अब नहीं है। यानी हम एक क्या बन गए? संप्रभु बन गए। क्या बन गए? संप्रभु देश बने। हम अब किसी के अधीन नहीं है। अच्छा, संप्रभुता को अगर समझो तो ऐसे समझो, दोस्त तो होगी, डेफिनेट है, सबकी दोस्त होगी, फ्रेंड होगी या नहीं होगी? देखो सब चीज कुछ नहीं है, जो पढ़ते हो ना जनरल लाइफ में, सब जनरल लाइफ से जुड़ा हुआ है। तुम्हारी भी दोस्त होगी, है ना? पक्का था, तुम्हारी भी होगी दोस्त। कहता है काची दोस्त नहीं है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। अभी बोला नहीं, अभी बोला है नहीं है। दोस्त था, है नहीं? है या नहीं है? है, मान लो। नहीं भी है तो मान लो। जैसे ना माना की एक्स मैथ में नहीं बोलते हैं माना की एक्स, एक्स नहीं, वो ई वाला एक्स दूसरा होता है। अरे ई वाला एक्स दूसरा होता है, ये तो एक्स बीटो हो जाता है। नहीं जी, चलो देखो इधर, कहने का मतलब है तो तुम्हारी संप्रभुता तब तक है जब तक तुम्हारी बैचलर लाइफ है। तुम्हारी संप्रभुता तब तक है, मन हुआ सोएंगे, मन हुआ खाएंगे, मन हुआ कोचिंग जाएंगे। असंप्रभुता का हनन तब होना शुरू होता है जब फोन बजाएगी, क्या कर रहे हो? मेरा सोना खाया, मेरा बाबू खाया जब सोना बाबू पूछेगा, हाकर बाद अगले बार बोलेगी कि तुम लात खाएगा तुमको, तुम जो है सुधरेगा नहीं। ऐसा नहीं चलता है। पहले छोना बाबू से शुरू होकर लत्तम जुत्तम पर पहुंचता है। यानी कि तुम्हारी संप्रभुता क्या हो चुकी है? खत्म हो चुकी है। टेंशन में हो, झूठ के जबरदस्ती के टेंशन में। लड़का एकदम टेंशन में है। काहे टेंशन में? दोस्त, अगर कहीं दोस्त धोखे से पूछ दे तुम्हारी समस्या क्या है, बोलेगा यार वो परेशान करके रख दिए। कहीं दोस्त अगर उसमें यह बोल दे देखो तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो उसके चक्कर में, छोड़ दो, वो दोस्त उस दोस्त का दुश्मन बन जाएगा, तय है। इसमें कहीं कोई शक है? कहीं कोई शक है? कोई शक नहीं है। बातें समझ आ रही है ना? तो प्यार का पंचनामा मूवी है, देख लेना।
तो संप्रभुता तब तक है जब तक कि तुम्हारे ऊपर कोई हॉबी नहीं है, तुम्हारा खुद का नियम, तुम्हारी खुद की रूल, तुम्हारी खुद का कानून, तुम्हारा खुद का सब कुछ। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारी संप्रभुता है या नहीं है। तो यहां पर अब संप्रभुता की बात आ गई। भारत अब अखंड बनेगा, संप्रभु देश बनेगा, क्योंकि विभाजन हो चुका है। और सीटें कितनी है, 299, और जिसमें से सीटें कितनी प्राप्त हुई है, 299 में प्राप्त हुई है 229 और 70। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए ठीक है। अब यहां पर प्रथम वाचन होगा। क्या होगा, प्रथम वाचन। वाचन समझते हो, प्रथम वाचन बताओ कब हुआ जी, प्रथम वाचन कब हुआ, प्रथम वाचन कब हुआ, 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला। कब तक चला, लुसेंट देखो, पूछते हैं तो देख के बोला करो, नहीं बोलोगे तो फिर देखोगे नहीं, खाली सुनोगे। 4 नवंबर से कब तक चला जी, यानी कह रहे कि प्रथम वाचन जो है, ऐसे समझना, जो पूछते जाए बताते जाना, ठीक है ना। चलो देखो इधर, प्रथम वाचन मतलब पहली बार जो चर्चा हुई, कब से कब तक चर्चा चली संविधान सभा में, 4 से 9 नवंबर 1948 तक पहला वाचन चला। ये लड़का इधर देखो, प्रथम वाचन मतलब पहला जो चर्चा चला संविधान सभा में, पुरजोर चर्चा चली। वाचन मतलब यही हुआ ना, चर्चा। 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक चला। कब तक चला, 4 नवंबर से 9 नवंबर तक चला, प्रथम वाचन था। फिर आ गया द्वितीय वाचन। क्या गया, द्वितीय वाचन। क्या गया, द्वितीय वाचन। द्वितीय वाचन कब से कब तक चला, क्या बोला, 15 नवंबर से, 15 नवंबर से कब से कब तक, हम वो नहीं पूछ रहे हैं, हम ये पूछ रहे हैं 15 नवंबर को शुरू हुआ। अरे भाई 9 नवंबर को खत्म हुआ ना जी, 9, 6, 15, 7 दिन के बाद शुरू हुआ। लास्ट कहां तक गया, ये कौन बोलेगा। 7 अक्टूबर, 17 अक्टूबर 1949 में घुस गए। ये द्वितीय वाचन था। ये क्या क्या बोलो बोलो, क्या दिक्कत है, गलत। अच्छा, मतलब यहां पे यह कह रहे हैं कि इसमें 48 जोड़ दें। चलो जोड़ देते हैं, ऐसे तो समझ जाना चाहिए। चलो क्लियर हो जाएगा, अच्छी बात है, क्लियर हो जाएगा। क्योंकि देखो 15 नवंबर है, और जैसे ही 17 अक्टूबर में गए 1949 तक चला, मतलब 1 साल बढ़ गए। ठीक है, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। ठीक है, ये द्वितीय वाचन था। फिर तृतीय वाचन हुआ, कौन हुआ, तृतीय वाचन कब से कब तक, 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक चला। ये अंतिम वाचन था। तृतीय वाचन में क्या हुआ, संविधान तो तैयार हो ही गया। तृतीय वाचन को 26 नवंबर, 14 नवंबर 1949 और 26, देखो 26 नवंबर को पकड़ो, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर की बात हो रही है। 26 नवंबर को क्या क्या हुआ, क्या पारित हुआ, क्या, वही तो कौन बोलेगा। यानी कि सब वाचन के बाद संविधान सभा को सर्वसम्मति से क्या कर दिया गया, पारित कर दिया गया। यानी कि संविधान सभा को क्या कर दिया गया, पारित कर दिया गया। और क्या हुआ, इसमें बताओ 26 नवंबर जब लास्ट वाचन हो रहा था, इसमें कितने सदस्य उपस्थित थे। यानी कि जो लास्ट जो तृतीय वाचन चल रहा था उसमें 284 सदस्य क्या थे, सदस्य उपस्थित थे। जबकि सदस्य संख्या टोटल कितनी थी, 299। सदस्य संख्या कितनी थी, 299। लेकिन 284 सदस्य क्या थे। हम कहते हैं हम अपने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं कब,
इसी दिन करते हैं हम अपने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं 26 नवंबर 1949 को। यही जो अंतिम वाचन है, ये जो अंतिम वाचन है, इसी को हम कहते हैं, जब अभी प्रियम्बल देखेंगे, क्या देखेंगे, प्रियम्बल देखेंगे, उसी में यह बात निकल कर आती है कि हम जो है अपने संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म समर्पित करते हैं, यानी कि सब सम्मति से लोग इसको क्या किया, स्वीकार किया। बात समझ में आई। और ये अंतिम वाचन था 26 नवंबर 1949 को। यह तीसरा वाचन था। ये भी क्वेश्चन आ जाए कि किस चर्चा में संविधान को अंगीकृत किया गया, कब किया गया भाई, तीसरा वाला में। यह भी क्वेश्चन बनेगा जिस समय यह स्वीकार किया जा रहा था उसमें सदस्य संख्या कितनी थी, कितनी थी, 284। कितने सदस्य थे, 284 सदस्य। कहीं कोई दिक्कत है? और कुछ है, और कुछ है? संविधान निर्माण प्रक्रिया शुरू कर दें, संविधान, ठीक है, चलिए। अरे संविधान तो निर्माण करेगा, कब संविधान निर्माण करेगा जी? चलिए, अच्छा, अंतिम बैठक कब हुई थी जी? क्या 24 होगा, 24 जनवरी होगा अंतिम बैठक। क्या है? अरे अंतिम बैठक कब हुई थी? हाँ, तो 24 जनवरी क्या? तो ये कौन बोले? 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को ये कैसी बैठक थी? ये अंतिम बैठक थी। किसकी अंतिम बैठक थी? संविधान सभा की अंतिम बैठक थी। और इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो अस्थायी अध्यक्ष थे, अब उन्हें क्या बना दिया गया? भारत का राष्ट्रपति। भारत का क्या बन गए? भारत का राष्ट्रपति। भारत के क्या बन गए? राष्ट्रपति बन गए। यानी अब हमारा संविधान, अब हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया। अब चलेगा। अब यहां तक खत्म हो गया, ये खत्म। अब आगे चलो, अब प्रियम्बल देखें, प्रियम्बल। और इधर कुछ नहीं बचा, अब बोलेगा नहीं, वो तो याद करवा चुके हैं ना अध्यक्ष वगैरह। देखें, ए लड़का दो तो, दो तो बुक दो तो, लो लो। क्या बोला? अन्य कार्य पढ़ लेना। कहता अन्य कार्य। देखो, इसमें जो है 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो मतलब अंतिम राष्ट्रपति बने, बता चुके हैं। कैबिनेट मिशन सब हो चुका है। प्रियम्बल में आ जाओ। उधर जो है याद करवा चुके हैं, पिछला वीडियो में जो बना हुआ है वो याद करवा चुके हैं। कौन किस समिति का अध्यक्ष? तुम नहीं आया था क्या रवि? याद करवाए थे ना जी? हाँ, नहीं याद करवाए थे? तो फिर क्या दिक्कत है? प्रियम्बल में आ जाए, प्रियम्बल में आ जाए, वहां पे निकालो लुसेंट का जो उद्देशिकाएं, निकालो लुसेंट का जो उद्देशिकाएं, उसको निकालो। निकाल लिया जी? लुसेंट की उद्देशिका को निकाल लिया? चलो चलो, एक बार पढ़ो, सब पढ़ना, एगो ने पढ़ेगा। हाँ, क्या है लिखा हुआ? हम भारत के लोग, अरे बोलो भाई, हम भारत के लोग, भारत के संपूर्ण प्रभु, संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की उपासना, धर्म को उपासना की स्वतंत्रता, क्या प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उनके व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने वाली, अरे रुको, सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज दिनांक
जरा सा रुकना, आज दिन यहीं पे रुकना। मतलब इस संविधान सभा में दिनांक 26 नवंबर 1949, यही ना अंतिम वाचन था। अरे तीसरा वाचन यही था ना। तो 26 नवंबर 1949 को, हाँ क्या लिखा है, 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। क्या करते हैं? आत्मसमर्पित करते हैं। तो ये जो आत्मसमर्पण की बात आई करने का, आत्मसमर्पित करने, समर्पण नहीं, आत्मसमर्पित करने की जो बात आई, आत्मसात करने की बात आई, यही तीसरा वाचन में आया। इसके वाचन में, तीसरा वाचन में। अच्छा, अब एक क्रोनोलॉजी ऑर्डर बन गया होगा कि कैसे कैसे हुआ है, और इसी दिन हमारा संविधान क्या हुआ, स्वीकार। ये क्वेश्चन आता है ना कि एग्जाम में आता है, धड़ल्ले से आता है, नहीं आता है जी? ठीक है, आता है ना, धड़ल्ले से आता है सब क्वेश्चन। चलिए, तो ये जो है, और उद्देश्य प्रस्ताव जो पारित किया गया था नेहरू जी के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, उसी को प्रियम्बल कहा गया। हम भारत के लोग जब अब इधर देखो, इधर देखो ना, अरे इधर देखो, इधर देखो, जैसे बोलते हैं हम भारत के लोग, यानी वी द पीपुल ऑफ इंडिया बोलते हैं, जैसे अमेरिकन बोलता है वी द पीपुल ऑफ अमेरिका। हम लोग हिंदी में बोलते हैं, जैसे अगर इंग्लिश में बोलोगे तो हम लोग क्या बोलते हैं, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, और ऐसे हम लोग बोलते हैं हम भारत के लोग। हम भारत के लोग का मतलब क्या, हमारी पूरी शक्ति हमारी जनता में निहित है। हमारा जो संविधान का निर्माण है वो जनता के द्वारा किया गया है, क्योंकि संविधान निर्माण करने में चुनाव हुआ था पहले सदस्यों का, तब जाकर हमारा संविधान का क्या हुआ, निर्माण हुआ। यानी कि अंतिम शक्ति किसके पास है, जनता में। हम भारत के लोग, भारत एक संप्रभु, संप्रभु क्या होता है बता चुके हैं, अभी ने बताए थे। जब तुम्हारी संप्रभुता को कोई हनन कर दे, मान लिया जाए हम यहाँ पे हमारा देश है, पता चले मान लो कि जैसे चाइना का गर्लफ्रेंड कौन है, पाकिस्तान है, नचाते रहता है, वो संप्रभु है। संप्रभु का मतलब होता है अपना कानून, अपना देश, अपनी व्यवस्था, अपना लोग। हमारे देश में ये बोले, अमेरिका डायलॉग दिया, रसिया वाला जब यूक्रेन वाला युद्ध चल रहा था, बोला कि जब चाइना बचाएगा, जब चाइना आप पे अटैक करेगा तब आपको हम ही याद आएंगे। उस समय अभी आप रसिया का सपोर्ट कर रहे हैं, यूक्रेन का सपोर्ट करना चाहिए। भारत ने बोला मैं एक अपना संप्रभु देश हूं, क्या हूं, संप्रभु देश हूं, और भारत की अखंडता को बनाए रखने के लिए अगर मुझे जान की आहुति भी देनी पड़े तो दूंगा, यानी अपनी संप्रभुता के साथ समझौता नहीं करूंगा। तुम सोचोगे पाकिस्तान में घुसकर मार दिए बम, हमारे देश में घुस के देखो, एगो संप्रभु देश है ना जी, कैसे घुस जाएगा कोई दूसरा। अपन घर में कितनों लड़ा, कोई दिक्कत है, अपन घर में कितनों पड़ोसी को घुसने देंगे ना, घुसने देंगे। ठीक है, वही बात है, संप्रभु मतलब समझ में आ रहा है ना, सब चीज अपना, अपना कानून, अपना लॉ। एगो मिसाइल छोड़ दिया पाकिस्तान के तरफ भारत ने, जिसमें पेलोड मतलब नहीं था, मतलब जो डिस्ट्रॉयर नहीं था, हाँ वो जो छोड़ा गया, तो भारत इतना तो बेवकूफ भारत का साइंटिस्ट है ही नहीं। या भारत की एक लोग थोड़ी ना मिसाइल छोड़ता है, मिसाइल छोड़ने के लिए कम से कम बहुत सारा लोग चाहिए। अब बोला कि धोखे से भारत ने भेज दिया, एक्चुअली वो बात नहीं था। भारत ये टेस्ट कर रहा था, तो जो बॉयफ्रेंड तुमको जो गिफ्ट दिया है, मतलब रडार सिस्टम सब कितना पावरफुल है, नहीं है जी। कहावत है ना गांव में, जोरू जमीन जोर से, नहीं तो किसी और के। वही बात सगर लागू है, वो बात सगर लागू है, याद रखना। यहां पर भी वो मिसाइल ठोका, देखा मतलब कि अच्छा खासा देर के बाद पता चला भारत से कोई मिसाइल भी पाकिस्तान में आया है। बताओ, परमाणु बम का धमकी देता है, जितना देर में परमाणु बम के बारे में सोचेगा पाकिस्तान गायब नहीं हो जाएगा। इसीलिए क्या चीज नक्शे से गायब हो जाएगा। तो हम लोग अपने संविधान को कब अपनाए जी, 26 नवंबर 1949। प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन या तृतीय वाचन में, तृतीय वाचन है, कोई दिक्कत है। हम भारत के लोग, भारत के संपूर्ण प्रभु। इसके बाद और क्या था, अच्छा समाजवादी। समाजवादी मतलब क्या कहते हैं, समझते हो? समाजवादी, समाजवादी मतलब होता है कि नहीं, हाँ मतलब कि जो
जो भी हमारे पास धन संपदा है, मतलब क्या करें, समाज में सबकी हिस्सेदारी बराबर होगी। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष का मतलब सब धर्म को एक समान देखा जाएगा। भारत धर्म के आधार पर नहीं बना है। धर्मनिरपेक्ष यानी सरकार जो होंगे वो धर्म के प्रति क्या होंगे, निरपेक्ष होंगे, धर्म के प्रति भेदभाव नहीं करेंगे, जिसके कारण धर्म को लेकर कई आर्टिकल दिया गया है, 25, 26, 27, 28 जो भी आर्टिकल दिया हुआ है धर्म से लेकर बारे में चर्चा की गई है। तो यानी कि हमारा देश कैसा होगा, धर्मनिरपेक्ष होगा, यानी किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा और धर्म के आधार पर हमारा संविधान नहीं चलेगा। जबकि पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, वो धर्म के नाम पर ही अलग हुआ था। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष हम लोग क्या रहेंगे, धर्मनिरपेक्ष। आगे क्या है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यानी हमारा देश कैसा लोकतांत्रिक देश है। गणराज्य का मतलब क्या होता है, जहां पर जो प्रेसिडेंट है, हमारे जो राष्ट्रपति हैं, वो एक वंशानुगत नहीं है, वो एक हायरार्की नहीं है, मतलब वंशानुगत नहीं है। अगर हमारे यहाँ रामनाथ कोविंद बन सकते हैं राष्ट्रपति, तो द्रौपदी मुर्मू भी बन सकती है, एपीजे अब्दुल कलाम बन सकते हैं हमारे यहाँ राष्ट्रपति, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भी बन सकती है। यानी कि किसी के वंशावली यानी वंश नहीं आएगा उसमें, इसीलिए हमारा देश गणतंत्र है। क्या हमारा देश गणतंत्र है। जबकि ब्रिटिश का जो है, हम लोग जो संसदात्मक व्यवस्था अपनाए हैं, कौन सी व्यवस्था, संसदात्मक व्यवस्था है, ये हम लोग कहां से अपनाए हैं, ब्रिटेन से अपनाए हैं। कहां से अपनाए हैं, ब्रिटेन से अपनाए हैं। जबकि यहां पे गणतंत्र क्या है, गणतंत्र नहीं है, ब्रिटेन में गणतंत्र नहीं है। अभी महारानी जो एलिजाबेथ द्वितीय, उनका स्वर्गवास हो गया, अब वहां पे प्रिंस कोई आ रहा है, सम्राट प्रिंस चार्ल्स प्रिंस आ रहा है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि वो वंशावली है, क्या है, वो वंशानुगत है। लेकिन हमारा देश में क्या, तो हम कैसा देश है, गणतंत्रात्मक देश है। कैसा देश है, गणतंत्रात्मक कंट्री है हमारा। ठीक है, यानी कि कोई भी वंशावली यहां पर नहीं चलेगा। क्लियर हो गया। गणतंत्र के आगे पढ़ो जी, क्या है, हाँ देखो, सामाजिक क्या गया, एक आया सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। क्या, राजनीतिक न्याय। ये क्या है भाई, सामाजिक का मतलब है समाज में किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा, समाज के सब वर्ग के साथ न्याय होगा। सामाजिक, आर्थिक रूप से, आर्थिक न्याय का मतलब ये हो गया कि अभी देखोगे कई सारी योजनाएं चलाई जाती है, मनरेगा वगैरह है, ठीक है, मिड डे मील वगैरह है, तुम्हारा जो है फिर कुछ राशन वगैरह जो बांटा जाता है, ठीक है, पीएम किसान सम्मान नहीं, वो तो एक दूसरा चीज हो गया, तो हालांकि उसको भी रख सकते हैं। अब फिर तुम्हारा जो है ये हो गया, जैसे जो कंट्रोल वगैरह में जो मिलता है दाल चावल वगैरह, ये सब आर्थिक न्याय की ही बात है। ठीक है, फिर राजनीतिक न्याय क्या है, जैसे राजनीतिक न्याय क्या है, जैसे बिहार में देखो राजनीतिक न्याय जबरदस्त है, हर घर में एक नेता है, नहीं है, घर घर नेता है। बिहार यूपी में तो हर घर में तुमको नेता मिल जाएगा, खास करके बिहार में। जैसे मान लिया जाए मंटुआ खड़ा हुआ गांव में, मंटू को मंटुआ होता है ना, मंटू क्या बन गया, मंटुआ, चिंटुआ, पिंटुआ, और कौन हो जाएगा, कौन, चिंटुआ, एगो टिंकुआ, ये 4-5 गो मिला, बन गया एगो दल। मंटुआ अध्यक्ष, चंटुआ कोषाध्यक्ष उपाध्यक्ष, पिंटुआ महामहिम सचिव, इसके बाद मंटुआ भैया जिंदाबाद ना हो गया जी। अरे ये देखो, ये भीख मांगने का नया तरीका है, ये भीख मांगने का नया तरीका है। 4 गो 5 गो, इधर देखो, 4-5 गो मिलकर गुट बना लिया, एगो पेपर छाप दिया, इसके बाद बन गया नेता, इसके बाद सबसे चंदा दो कमिटी को, तो भीख मांगने का नया तरीका। तो ये एक राजनीतिक न्याय है। क्या है कि सबको, इधर देखो कजी गप कर रहा है, वो समझ नहीं रहा था। अच्छा, वो बता दिया ना क्या क्या छूटा था। अरे बोलो देखो, तुम लोग इतना सट के मत बैठा करो, हम कितना बार क्लास में बोलते हैं, पूछो काहे बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन पता है ना, समलैंगिकता को मान्यता मिल गया है,
लोग संदेह की नजर से देखेगा। हाँ अब समझे, कीप डिस्टेंस। चलो देखो इधर, तो हाँ कहाँ पे थे जी, कहाँ पे थे हम, राजनीतिक न्याय। तो राजनीतिक न्याय मतलब सबकी भागीदारी है, सब भाग ले सकते हैं, राजनीतिक न्याय सामाजिक आर्थिक राजनीतिक। बाकी जो प्रियम्बल में है काफी बता दिए लूसेंट के हिसाब से, फाउंडेशन बेस तो है नहीं क्या जी, ना हो गया। चलिए प्रियम्बल खत्म, आगे आइए। है तो बहुत कुछ है तो बहुत, और क्या है बोलिए। विचार और अभिव्यक्ति की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब है विचार प्रकट करो, बोलने की आजादी, ये हमारी कैसी आजादी है, अभिव्यक्ति यानी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बोलने की आजादी आर्टिकल 19 है जी, अभिव्यक्ति, ये सब हमारे प्रियम्बल में ही आ जाते हैं। और बोलिए, परसों बोला तो तुम थाना बंद कर दिया, बोलने की आजादी नहीं है, क्या बोला था तुम। हाँ हाँ अच्छा हम्म हम्म हम्म। तो बिहार पुलिस नहीं जी बिहार पुलिस तो आजादी उजादी सबे खा जाएगा यहाँ पे बचने में ही फायदा है। तुम जैसे बोलोगे ना हमारी आजादी है, वो जूता उठा के देखो ये मेरी आजादी है मतलब तुमको फंसाने का पूरा जुगाड़ था। तो तुम बोला ना कि हम इतना स्मार्ट आदमी तुमको दारू बेचने वाला लगते हैं, होना चाहिए जी। हाँ मतलब दारू धरवा क्या कहता है, इसको पकड़ो है पर गए। ये तो तुम्हारी अभिव्यक्ति की आजादी तो छोड़ो, तुम्हारे तो मौलिक अधिकार का हनन हो गया हाँ बेजूता खराब है कर है पर गए। तुम्हारा दोस्त तो तुम्हारे अंगेंस्ट में बोल रहा है। नहीं ये एक्चुअली देखो बिहार का पुलिस है, बिहार पुलिस का नियम है, गलती बिहार पुलिस करे माफी तुम मांग लो, ठीक है। अगर बाय द वे गाड़ी में हाथ दे दे रोकने के लिए, रुक जाओ ट्रैफिक, ले लिया, गरीब होगा वो पुलिस वाला क्या ऐसा सब मत बोलो, ऑनलाइन क्लास में पगला कहता है कि हमको बोला था जुगाड़ करा दो पता है ना बिहार में बंद है, शराबबंदी है, अच्छा फिर ऐसा थोड़ी करेगा, वो पकड़ा होगा किसी को। हाँ अरे नाम मत बोलो बरगे लेगा कीजिए, ऑनलाइन रिकॉर्डिंग हो रहा है, सुनेगा कहेगा कि फिर उतना पकड़ेगा, बोलेगा बताओ कौन लिया अपना ऑनलाइन, रहने दो ठीक है। तो कहने का मतलब है कि देखो एक्चुअली कानून तो बहुत कुछ है हमारे संविधान में, लेकिन उतना पालन अगर पूर्ण रूप से इम्प्लीमेंट लागू हो जाए, पालन ऊपर से नहीं हो रहा है, नीचे वाला क्या करेगा। अरे नहीं होगा होगा, धीरे धीरे देश बदल रहा है, सोशल मीडिया आने के बाद बहुत सारा क्राइम रुका है क्या नहीं। चलिए तो कहां पे थे जी, प्रियम्बल का अभिव्यक्ति की आजादी मिल गई, और आगे धर्म और उपासना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बताएंगे जब आर्टिकल पढ़ाएंगे, तो आर्टिकल जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे उसमें सब एक एक करके। और आगे बताइए, चलिए इसका प्रियम्बल खत्म हुआ, ठीक है ना, प्रियम्बल खत्म हो गया, प्रियम्बल के आगे क्या है, प्रस्तावना की मुख्य बातें। हाँ कौन कौन मुख्य बात है, अच्छा अरे ये ना सही है, चलिए मुख्य बातें सुनिए रवि भरद्वाज से प्रस्तावना की मुख्य बात बोलेंगे रवि भरद्वाज। प्रस्तावना, हाँ प्रस्तावना को किसकी कुंजी कहते हैं, मतलब कि संविधान जो ताला है उसको खोलेगा प्रस्तावना, संविधान की कुंजी किसको कहते हैं, संविधान की कुंजी कौन है, प्रस्तावना है। और मुख्य बातें बताइए, देखिए अब बताते हैं तुमको, प्रस्तावना को लेकर भी कई बार विवाद हुआ है, ठीक है। तो
इसमें मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, तो सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तावना में एक बार क्या हुआ, प्रस्तावना को भारत का संविधान का अंग नहीं माना, संविधान का अंग नहीं माना। अगर आप इसे संविधान का अंग नहीं मानते हैं तो आर्टिकल 368 का इस्तेमाल आप नहीं कर पाएंगे, संविधान संशोधन नहीं कर पाएंगे, संविधान का भाग ही नहीं तो कैसे कर सकते हैं। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपने डिसीजन को पलटते हुए कहा यह संविधान का क्या है, हिस्सा है। बताएंगे सब एक एक करके नेक्स्ट क्लास में, संविधान का क्या है, ये हिस्सा है और इसमें आप संशोधन कर सकते हैं। तो बोला संशोधन तो इसमें आप कर सकते हैं प्रस्तावना में, लेकिन संशोधन में सिर्फ जोड़ सकते हैं, निकाल कोई भी चीज नहीं सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, निकाल नहीं सकते हैं। जिसमें कुछ शब्द जोड़े गए, क्या क्या जोड़ा गया, क्या क्या जोड़ा गया, समाजवादी पंथ निरपेक्ष, समाजवादी पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता, ये तीनों जोड़ा गया। तो संविधान में संशोधन करके ही जोड़ा गया। किसमें जोड़ा गया, संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया। यानी कि क्या क्या जोड़ा गया, राष्ट्र, एक मिनट, जोड़ा गया, हाँ जोड़ा गया, हाँ क्या जोड़ा गया, समाजवादी पंथ निरपेक्ष। अब बताइए पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष में क्या अंतर है, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता, इसको जोड़ा गया। बात समझ आ रही है, सबको क्या किया गया, जोड़ा गया। तो ये अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से आगे चीजें बढ़ती है। बातें समझ में आ गई, ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, कोई दिक्कत, चलिए तो फिर मिलते हैं कल, लेकिन सब ऑफलाइन आओगे कंटिन्यू, ठीक ना, ऑफलाइन। कल आज थोड़ा सा कम पढ़ाए हैं, ठीक है ना, मतलब जितना लगभग पढ़ा दिए हैं।